हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 2 का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना बढ़िया है कि ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर 12th क्लास, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। तो हम इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बच्चों आप जानते हैं क्या होती है शॉक थेरेपी? नहीं पता? इस टॉपिक को हम समझते हैं। मुझे देखो, शॉक थेरेपी, मैं इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन को मैं लिखा हुआ इस वीडियो क्लास में टैग करूंगा, आपसे देख सकते हो, पढ़ने के काम आएगा वो। लेकिन कंसेप्ट क्या है समझते हैं बच्चों। और मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटिकल की। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेगी इसके बारे में। मैं बता सकता हूं वैसे कोल्ड वॉर के बारे में। बच्चों आपको पता है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो दो गुटों के बीच में था। पहला गुट था हमारा यूएसए, दूसरा गुट था हमारा यूएसएसआर। इसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे बोलते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ। बच्चों इसका हेड है अमेरिका, और बच्चों इसका हेड है हमारा रूस। ये दोनों ही महान गुट हैं, मतलब महान शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच विचारों का युद्ध था। विचार कैसे? इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी, इंग्लिश में कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। और इसकी विचारधारा थी साम्यवादी, साम्यवादी बोल दो, समाजवादी बोल दो, एक ही बात, सोशलिज्म। बेटा पूंजीवादी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो प्रॉपरली गवर्नमेंटल हो, जो बेनिफिट पर काम करती हो, सिर्फ मुद्रा कमाने पर काम करती हो। सेम इसकी ऑपोजिट होती है सोशलिज्म। ये ऐसी व्यवस्था होती है जो जिस पर पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, मतलब प्राइवेट सेक्टर यहां होता ही नहीं है। पूरी हर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कृषि हो, हेल्थ हो, बैंकिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब पे कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ सब पे कंट्रोल होता है प्राइवेट कंपनियों का। मीन ये सिर्फ वही चीजें बनाती है, वही चीजें सेल करती है, वही प्रोडक्शन करती है जिससे प्रॉफिट हो। इसे कैपिटलिज्म बोलते हैं, निजी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट होता है, यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट होता है। मोटे तौर पर समझे तो ये सार्वजनिक है, ये निजी है। मैं लिख देता हूं, ये निजी अर्थव्यवस्था मान लो, और इसे मान लो सार्वजनिक, पब्लिक, सरकारी मान लो एक बार को, सार्वजनिक। इन दोनों का विचारधारा अलग है। इसी के युद्ध को कहते हैं हम लोग कोल्ड वॉर। लेकिन रूस का, यूएसएसआर का, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ये खत्म हो गया था बच्चों। ये खत्म कब हुआ था? ये खत्म हुआ था 1991, 1 जुलाई को। नहीं 1 जुलाई को नहीं, 1991 में खत्म हो गया था बच्चों। विघटन हो गया था रूस का, सही 1 जुलाई को हुआ था बच्चों। 1 जुलाई को 1991 को इसका विघटन हो गया था यूएसएसआर का। और इसके राष्ट्रपति उस टाइम पे थे मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने 25 दिसंबर 1991 को त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रॉपरली यूएसएसआर क्या हो गया? खत्म हो गया। जब कोई देश या कोई पावर खत्म हो जाती है तो उस पर कंट्रोल किसका हो जाता है? दूसरी महाशक्ति का। जैसे आपने सुना होगा अकबर का युद्ध, या आपने देखा था अभी कल परसों रामायण में कि शत्रुघ्न ने लघुनासुर को मारा तो उसके राज्य पर किसका कंट्रोल हो गया? शत्रुघ्न का, मतलब रघुवंशियों का। सेम आपने राम की कहानी सुनी होगी। राम ने जब रावण को मारा तो लंका पर किसका अधिकार हो गया? राम का। तो ऐसे ही होता है, फिल्मों में भी देखते हो आप, जब एक गुट दूसरे गुट को हरा देता है तो उसके साम्राज्य पर पहले गुट का कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह जब ये वाला गुट खत्म हो गया तो महाशक्ति कौन बचा? अमेरिका।
तो अमेरिका ने इस व्यवस्था पर कंट्रोल कर लिया पूरा, इस व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया। अब बच्चों, अगर मैं किसी राज्य को जीतता हूं तो उस राज्य पर कौन से नियम लगाऊंगा? जो पहले से चल रहे थे वो या अपने वाले? अपने वाले ना, तब तो नहीं जीता उसको। अगर वो मेरी तरह होता तो लड़ाई होती नहीं उससे मेरी। तो अब ये इस राज्य को जो कि खत्म हो चुका है, इस पर कंट्रोल आ गया महाशक्ति का, अमेरिका का। तो अमेरिका ने क्या करा, इसकी सारी व्यवस्था को क्या बना दिया, सार्वजनिक से बना दिया निजी, सार्वजनिक से बना दिया निजी। मतलब सभी सार्वजनिक व्यवस्था पर निजी कंपनियों का स्वामित्व आ गया। और इस व्यवस्था को अपनाया किसने? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है WB, वर्ल्ड बैंक। इन दोनों ने अपनाया। इन दोनों का हेडक्वार्टर बच्चों वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है इन दोनों का हेडक्वार्टर। इन दोनों ने इस व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था का मतलब क्या था कि सरकारी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना, संक्रमित करना, बदलना, और इसी अर्थव्यवस्था को आ गया सॉफ्ट थेरेपी। दूसरी बात कि जितने भी काम जो सरकारी थे, जैसे कि कृषि करना या आपका व्यापार करना या आपका वित्तीय नियंत्रण करना, वित्तीय खुलापन, सब कुछ जो कि सरकारी था अब वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। इसे कहा गया सॉफ्ट थेरेपी। लेकिन साफ साफ इसे निजीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन शॉक थेरेपी क्यों कहा, ये क्वेश्चन आता है। शॉक थेरेपी में जो इसलिए कहा, शॉक का मतलब होता है शॉक देना, और थेरेपी का मतलब क्या होता है, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट टाइप। तो क्या था बच्चों, जब भी हम किसी, इसको आसान शब्द में कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो बच्चों जैसे मान लो आपके पैर में मोच आ जाए, तो उपचार कैसे करते हैं उसको? दाई माँ या फिर जो गली मोहल्ले में लोग होते हैं या फिर कोई लोग मसाज करने वाला होता है, तो पहले दर्द देता है, लेकिन करता क्या है बच्चों उपचार। उसके अलावा आपने देखा होगा जितने भी मेंटल केस होते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, तो मेंटल लोगों को क्या देते हैं? शॉक देते हैं। और शॉक देके क्या करते हैं? ट्रीटमेंट, मतलब आघात पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं? उपचार। सेम इस व्यवस्था ने इस व्यवस्था को आघात दिया, लेकिन उपचार क्या किया कि इस व्यवस्था का जो टर्म था वो इस व्यवस्था ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब सार्वजनिक को बनाया निजी। और लेकिन यहां से यहां तक करना ये काम धीरे धीरे होना चाहिए था, एकदम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था, तो ये आराम से हो जाता, तो किसी को प्रॉब्लम ना होती। लेकिन क्या हुआ, ये काम हुआ एकदम से। जब ये काम एकदम से हुआ, इसकी वजह से वहां के लोगों को, कंपनियों को, उद्योगपतियों को बहुत प्रॉब्लम हुई, उनको आघात पहुंचा, पूरी इकोनॉमी टूट गई, बिखर गई, जिसकी वजह से वहां की कंपनियां 90% कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई। प्लस अंडरवर्ल्ड भी आ गया, माफिया भी सामने आ गई कंपनियों को खरीदने के लिए। तो ये इस व्यवस्था के आघात पहुंचा, मतलब इस व्यवस्था को एकदम से इस व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया एकदम से। जब कोई काम एकदम से होता है तो आघात होता है, लेकिन वो होता है उपचार के लिए। इन्होंने यहां से यहां क्यों बदला? अपने लिए, तो अपना उपचार किया, लेकिन कैसे किया? एकदम से। यह व्यवस्था एकदम टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, खराब हो चुकी थी, डैमेज। इस व्यवस्था का उपचार किया क्या करके? निजीकरण करके। लेकिन काम कैसे हुआ? एकदम से। इसलिए इसे कहा गया आघात पहुंचाकर उपचार करना, मीन्स शॉक थेरेपी। इतना सा टॉपिक है बस ये, बस बच्चों को समझ में नहीं आता ये शॉक थेरेपी क्यों कहते हैं। लेकिन इसका जो एक पोर्शन है समझने वाला, ध्यान से समझना। और इस वीडियो के बाद मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।